आज की जो हमारी दूसरी वीडियो है वो भी हमारी वीडियो रिलेटेड है रिसर्च प्रोजेक्ट 8613। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं इस सेमेस्टर के लिए, जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स ले रहे हैं 8613 जिनको प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि इस बार जैसे कि आप 2021 के ऑटम या 2022 के स्प्रिंग का अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो आपको हैंड रिटन लिखना होगा। हैंड रिटन लिख के आप उसको पिक्चर बनाएंगे या आप इसको स्कैन करेंगे, और उसके लिए आपकी जो फाइल साइज है वो मैक्सिमम 5 MB तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो मैनुअल है वो आप LMS जो आपका पोर्टल है जहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे 8613 के कोर्स में जाके, और फिर वहां से मैनुअल को डाउनलोड करने के बाद आप अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, रोल नंबर, नाम, सुपरवाइजर का नाम, और इसको आप प्रॉपर तरीके से फिल करेंगे। फिल करने के बाद 10 फरवरी का टाइम दिया है जिसमें आपको आपका जो टॉपिक है वो अप्रूव हो के आप उसको सबमिट करा दें। इसमें कोई और लैंग्वेज यूज नहीं होगी, सिर्फ इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का ही आपका मैनुअल एक्सेप्टेबल होगा। इसमें जो गोल है वो डाटा कलेक्शन का, रिसर्च जो एक्शन रिसर्च में वो ये है कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि वो कौन कौन से क्लासरूम के पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से क्लासरूम के एलिमेंट्स हैं जहां से आपने डाटा कलेक्ट करनी है। और डाटा अगर हम देखें तो इट्स प्लूरल ऑफ प्लूरल फॉर्म है किसी भी इंफॉर्मेशन की, ऑब्जर्वेशन की या फैक्ट्स की, और जो कि हम कलेक्ट करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। इसको अगर हम ये कहें, वन वे टू इंश्योर दैट यू आर कलेक्टिंग डाटा ऑन रेगुलर बेसिस इज टू यूज अ कैलेंडर और चेकलिस्ट, या कैलेंडर बना लें या चेकलिस्ट बना लें। डाटा कलेक्शन का जो मेथड है उसमें हम ऑब्जर्वेशनल डाटा कलेक्ट करेंगे जिसमें फील्ड नोट्स हैं, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स हैं, लॉग्स हैं, नरेटिव हैं, चेकलिस्ट है, टैली शीट्स हैं, वीडियो टेप्स हैं, फोटोग्राफ्स या ऑडियो टेप्स, ऑर्गेनाइजेशनल मैप्स या चार्ट्स, बिहेवियरल स्केल बना सकते हैं, टाइम ऑन टास्क स्केल्स बना सकते हैं, टाइम ऑन टास्क एनालिसिस कर सकते हैं, या इंक्वायरी डाटा जिसमें आप इंटरव्यूज लेते हैं, फोकस ग्रुप्स या कॉन्फ्रेंस करते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, एटीट्यूड स्केल्स बनाते हैं। अगर हम ऑब्जर्वेशन में देखें तो ऑब्जर्वेशन में जो आता है सबसे पहले स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन फॉर्म है। इस तरह से आप स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन फॉर्म बना देंगे जिसमें स्टूडेंट का नाम होगा और ऑब्जर्वर का नाम। बीइंग ऑब्जर्वर आप उनको ऑब्जर्व करें तो आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आप टास्क डेट लिखेंगे कि कौन कौन सी डेट में क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे जो है आप इसमें जो सेकंड आपको कॉलम नजर आ रहा है वहां पे आप नंबर्स बना लेंगे और यहाँ पे आप नोट्स लिखेंगे कि जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में या फला डेट इस दिन और इस डेट में जो स्टूडेंट की प्रोग्रेस है वो 1 से लेके 8 तक किस पैरामीटर पे थी और किस तरह से थी, और उसको आप फिर नोट्स बनाएंगे और उसमें लिखेंगे स्टूडेंट्स के नाम के साथ के उसने किस तरीके से परफॉर्म किया, और उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म के हिसाब से अगर आप उसको ऑब्जर्व करें तो उसके बाद आपको उनके एक्शंस किस तरह से नजर आते हैं, या उनकी जो मेथड है वो आपने किस तरह से देखा कि वो किस तरह से लर्न करते हैं चीजों को। या फिर आप ब्लैंक एनेक्डोटल रिकॉर्ड बना लें। एक एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होता है वो असेसमेंट का एक दूसरा फॉर्म होता है जिसमें आप इस तरह से एक शीट बना लेते हैं जिसमें स्टूडेंट का नाम, इवेलुएटर का नाम, और इस तरह से आप नंबरिंग कर लेते हैं। उसके बाद समरी बनाएंगे कि क्या उस बच्चे की स्ट्रेंथ्स थी और उसको क्या नीड्स हैं, क्या उसको फर्दर जो है वो कहाँ डेफिशिएंसी है, उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके लिए आप रिकमेंडेशंस लिखते हैं, और इस रिकमेंडेशंस ऑफ नेक्स्ट स्टेप्स में क्या आप बताते हैं कि इसमें क्या क्या आप किस तरह से इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, किस तरह से आप टीचिंग मेथड को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से बच्चों को एक्टिविटीज में या बच्चों को इंटरैक्टिव सेशंस करके उनकी जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके। फिर आप अकोमोडेशंस टू फॉर स्पेशल नीड्स के, अगर आप समझते हैं कि और भी कोई स्पेशल नीड्स रिक्वायर्ड है, समटाइम्स साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, गाइडेंस की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, तो आप वो भी इसमें मेंशन कर देते हैं। और ऑब्जर्वेशंस आपकी बेस करती हैं, इस तरह से आप नीचे बना देते हैं अपने हिसाब से कि वेरी गुड, इस तरह से आप उनको गुड, वेरी गुड, फेयर, पुअर, इस तरह से अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए कोडिंग करके आप इस पे इस तरह से शीट्स बनाते हैं। इंटरनेट से ली गई एक और जो शीट है वो ये है कि स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन किस तरह से करते हैं उसके लिए एक चेकलिस्ट बनाया जा सकता है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट नहीं करते, आप टीचर, बीइंग अ टीचर, उनको ऑब्जर्व जब करते हैं तो स्टूडेंट का नाम लिखेंगे और टीचर का नाम लिखा लिखा होगा, उसके बाद आप डेट लिखेंगे
और फिर आप उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्किल्स हैं उनको मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं मैथ्स में कैसे हैं, इंग्लिश में कैसे हैं, रिटन लैंग्वेज उनकी कैसी है, ओरल लैंग्वेज में वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ओवर द टाइम पीरियड उनकी प्रोग्रेस किस तरह से रही है, आप उसको भी लिखेंगे और उसको मेंशन करेंगे। या फिर आप इस तरह से एक और शीट बना लेंगे जिसमें आप नंबरिंग कर लेते हैं और नंबर्स के हिसाब से आप ये बताते हैं कि ब्रेकफास्ट और पहले किस तरह से था और आफ्टर ब्रेकफास्ट बच्चों की क्या। फॉर एग्जांपल ये हमने एक सैंपल इंटरनेट से लिया है, आप इसी तरीके से शीट बना लेंगे और आप ये भी कह सकते हैं कि क्या बच्चे जो है वो बिफोर इंस्ट्रक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं, आफ्टर इंस्ट्रक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, जब उनको गाइड किया जाता है तो वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और गाइडेंस से पहले उनका जो परफॉर्मेंस थी वो किस तरह से थी, और स्कूल में किस किस तरीके से वो फॉर एग्जांपल अगर किसका मिस कंडक्ट या मिस बिहेवियर चेक कर रहे हैं तो उसमें कुछ आप पैरामीटर्स बना लेते हैं जिसमें इंटिमिडेटिंग है, मॉक करते हैं या फिर बुली करते हैं। इस तरह से सारी जो बिहेवियर्स हैं, एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स स्टूडेंट के, वो उनको आप लिस्ट बना लेंगे और उसके मुताबिक बच्चों को आप ऑब्जर्वेशन शीट पे लिख देंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे कि कौन बच्चा किस तरह से परफॉर्म करता है या बिहेव करता है। इस एक्शन रिसर्च में क्वेश्चनेयर बिल्कुल भी यूज नहीं करना होता है, आपने सिर्फ इस प्रोजेक्ट में ऑब्जर्वेशंस यूज करनी है। ऑब्जर्वेशंस दो तरह से हो सकती हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं या नॉन पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। जैसे कि अगर आप बच्चों के साथ किसी एक्टिविटी में इंक्लूड हो जाएं, उनके साथ एक्टिविटीज करें, गेम्स खेलें, गेमिफिकेशन है या एक्टिविटी बेस्ड है या लर्निंग बाय डूइंग है, उसमें आप बच्चों के साथ खुद इन्वॉल्व हो जाएं। जब बच्चों के साथ आप इन्वॉल्व होते हैं तब आपको ज्यादा आइडिया होता है कि बच्चे किस मुश्किलात का सामना उनको आ रहा है और कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जो उनको नहीं समझ आ रहे या उनको समझ आ रहे हैं। या नॉन पार्टिसिपेटरी या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर वो होता है कि जो एक कोने में क्लासरूम के एंड में या कहीं पे भी वो बैठ के बच्चों को सिर्फ सुबह या शाम या ब्रेक में वो उनको जो है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, और उसके बाद वो अपने ऑब्जर्वेशनल जो रोल्स हैं वो चेंज कर सकता है कि कभी वो पार्टिसिपेंट बन जाए, कभी जो है नॉन पार्टिसिपेंट बन जाए। और ऑब्जर्वेशन के रीजंस क्या हैं कि बच्चों की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, नॉलेज मिलती है कि हम उस नॉलेज के एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर के हिसाब से समझ सके, हम ये समझ सकें कि कौन सा बच्चा किस एज में किस तरह से परफॉर्म करता है, बिहेव करता है, और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख सकें, नॉलेज हासिल कर सकें कि हर बच्चा हर बैकग्राउंड से, अलग अलग बैकग्राउंड से आता है और उसका अलग अलग बैकग्राउंड होना उसके बिहेवियर की एक निशानी है कि वो चेंज क्यों बिहेव करता है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो कुछ बच्चे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, या बच्चों को की इंटेलिजेंस को इतना ज्यादा निखारा नहीं जाता, तो उसके क्या रीजंस हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको फैमिली बैकग्राउंड, उनके उनके साथ क्या किस तरह से परफॉर्मेंस उनकी रही है थ्रू आउट, तो उसको चेक करने के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। या फिर आप टोटल एनवायरनमेंट को देखें कि बच्चों के बिहेवियर में एनवायरनमेंट का कितना इन्फ्लुएंस है, आइदर वो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एनवायरनमेंट की वजह से है या उनकी खुद की नेचर ऐसी है, घर का माहौल ऐसा है, स्कूल का या यूनिवर्सिटी का माहौल, स्कूल या कॉलेज का जो माहौल है वो इस तरह से है। अगर फिर आप उनकी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या बच्चों में कैपेसिटी है, हम कोई उनकी जेन्युइन जो नॉलेज है, जो इंटेलिजेंस है, उसको भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि बच्चे क्लासरूम में एक नॉर्मल सिटिंग में इतना ज्यादा प्रॉपर तरीके से बिहेव नहीं कर पाते, उनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो बेहतर ये होता है कि हम अगर उनको ऑब्जर्व करें तब हमें पता चल जाएगा कि कौन आर्टिस्टिक है, कौन जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ है, कौन मैथमेटिशियन बनना चाह रहा है, कौन जो है वो जो सिंगर है या डांसर है, व्हाट्सएवर उनकी एक अलग अलग कैपेसिटीज हैं, कौन एथलीट बनना चाह रहा है, गेम्स में किसका इंटरेस्ट है, और आर्मी में कौन जाना चाह रहा है। इस तरीके से आप उनकी स्ट्रेंथ्स, और फिर उन स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन में ही ये आपको पता चलेगा कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो जो अपनी थॉट्स हैं या जो अपने एक्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते, उनको सक्सेसफुली अंजाम नहीं दे पाते। या फिर आप दूसरा जो रीजन ऑब्जर्वेशन का होता है कि जो बच्चों की जो इंडिविजुअल प्लान्स जितने भी हैं उनके बारे में डाटा कलेक्ट किया जा सके, हम अंडरस्टैंड कर सकें और अंडरस्टैंड करें कि बच्चे जो डिफरेंट फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल लैंग्वेज डेवलप हो रही है उनकी ओवर द टाइम पीरियड, जैसे जैसे उनकी डिफरेंट स्टेजेस आ रही हैं, प्राइमरी में है, फिर फॉर एग्जांपल अगर इन्फेंट है, उसके बाद अडल्ट
उसके बाद जो है वो टॉडलर बनते हैं, उसके बाद जी अडोलेसेंट की एज में आते हैं, फिर यंग बच्चे यंग हो जाते हैं। तो उनकी ओवर द टाइम पीरियड किस तरह से उनकी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल या सोशल लैंग्वेज या लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है, और सारी चीजें ये किस तरह से चेंज होती हैं और किस तरह से चेंजेस उसमें आती हैं, या स्टेज उनको अंडरस्टैंड किया जा सके। टू गेन एन एप्रिसिएशन ऑफ चिल्ड्रंस एबिलिटी, इंटरेस्ट देख सकें, उनकी परसेप्शंस देख सकें, उनकी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई कर सकें, कौन बच्चा इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, कौन शाय है, कौन इतना ब्लंटली बोल लेता है, क्या नॉलेज है बच्चों के पास, वो किस तरह से सीखते हैं, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, किस तरह से वो ग्रुप में रिएक्ट करते हैं, किस तरह से वो इंडिविजुअली जब दो अपने एक दो दोस्त के साथ होते हैं तब वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके क्या प्रो सोशल या प्रो एंटी सोशल जो बिहेवियर्स हैं वो कौन कौन से हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव जो सोशल बिहेवियर्स हैं उनको देखना कि और अगर आपने ये सारी चीजें रीजंस आपको पता चल गए हैं, अब आप किस तरह से उनके जो बिहेवियर है उसको रिकॉर्ड करेंगे कि हर एक इंफॉर्मेशन को आपने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी को भी ये नहीं बताना कि मैंने ये बच्चे में ये ऑब्जर्व किया और इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए। और ऑब्जर्व करें बहुत क्वाइटली, बहुत किसी भी इंटरेक्शन के बगैर आप उनको ऑब्जर्व करें, और फिर अपनी जो रिकॉर्डिंग करें वो मतलब जो नोट्स लिखें जिनको रिकॉर्ड कहा जाता है, वो मतलब कि आप उनकी क्लियर लिखें, प्रिसाइज लिखें, यूजफुल मैनर में, कि अगर कोई और पढ़ता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा ये यूजफुल रहे। और थिंक ऑफ चाइल्ड एंड रिस्पेक्ट हर हिज, कि वो अपनी बच्चे की जो भी आपने ऑब्जर्वेशन ली है उसकी रिस्पेक्ट देखें। अगर उसको भी पता चल जाता है कि आप उसको ऑब्जर्व करें तो आप यू आर सपोज टू नॉट एक्सपोज हिज और हर बिहेवियर टू इन फ्रंट ऑफ एनीवन। और फिर आप उनके जितने भी पॉसिबल जो एज ग्रुप है उसके मुताबिक उनके साथ बिहेव करें। समटाइम्स बच्चे बड़े होते हैं, हम उनके साथ बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, या बच्चे जो है वो छोटे होते हैं लेकिन हम उनके अपनी लेवल पे जाके उनसे बिहेव कर रहे होते हैं। और स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स जो है वो रिकॉर्ड किए जाए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हो के, और उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कि किस तरह से इसको ओवर द टाइम पीरियड बच्चे ने परफॉर्म किया है। अगर आप इंटरप्रेट करें बिहेवियर को तो इस तरह से होगा कि आइडेंटिफाई कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर फॉर अ पर्टिकुलर चाइल्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसमें ये होता है कि पहले आप कंसिस्टेंटली एक पैटर्न को बिहेव करें, बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, और उसके बाद स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसने किस तरह से परफॉर्म किया उसको नोट डाउन करें, फिर उसको डॉक्यूमेंट बनाएं, स्पेसिफिक एग्जांपल्स दें, सच एज के आप ये बताएं कि इस बिहेवियर में इस तरह से, इस कंडीशन में इसका ये बिहेवियर था, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसने इस तरह से बिहेव किया। फिर आइडिया एरियाज जो डिफिकल्टीज हैं उनको आइडेंटिफाई करें, और फिर जो भी एज ग्रुप में एज अप्रोप्रिएट से जितने भी जो डेवलपमेंट में उनके डिले आ रहे हैं उनको कोशिश की कि किसी तरीके से बिहेवियर इस तरह से अपनाया जाए कि वो अपनी एज के मुताबिक ग्रो हों और परफॉर्म कर सकें। और इंटरप्रेट करने के लिए बिहेवियर को यंग चिल्ड्रन में तो हमेशा ये चीज याद रखें कि आपको कोई अजम्पशंस नहीं बनानी, आप अपनी ही कोई अजम्पशन बना के चाइल्ड की फैमिली ऐसी है, चाइल्ड का स्कूल इस तरह से है, तो शायद ये बच्चा इसी तरीके से ऐसे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हो सकता है बिहाइंड द सीन कोई और रीजन हो रहा होता हो जिसकी वजह जिसको जानना बहुत जरूरी है। और अजम्पशंस किसी भी बच्चे के बिहेवियर को किसी स्कूल की या किसी अदर दूसरे लेवल की वजह से आप नहीं बनाते। एनेक्डोटल रिकॉर्ड अगर देखें तो बच्चे की ब्रीफ इनफॉर्मल नरेटिव अकाउंट डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें बच्चे किस तरह से अप्रोप्रिएट वे में उनको इवेलुएट करते हैं टीचर्स कि बच्चे किस तरह से लर्न करते हैं। अगर हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड को देखें तो ये इस तरह से होता है कि आप बच्चे की सारी डिटेल्स लिख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, और उसको इंटरप्रेट करते हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस था, या आप अपने नोट्स लिखते हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस था। पहले तो ऑब्जर्वेशन एज इट इज लिखेंगे और उसके बाद अपना एक्सपर्ट ओपिनियन या एक्सपर्ट थॉट्स लिखेंगे। उसके साथ साथ आप लर्निंग और डेवलपमेंट में किस तरीके से बच्चे की जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो वहां पे किस तरह से परफॉर्म करता है उसको आप मेंशन कर देंगे। या फिर आप इस तरह से एनेक्डोटल नोट्स बना सकते हैं जिसमें एक बच्चे की डिफरेंट आप क्वालिटीज लिख लेते हैं, या उसको किस पैरामीटर पे आप
ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके सामने आप नोट्स लिख लें कि जब जब मैंने इसकी फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल एबिलिटीज देखी तो बच्चे में इंग्लिश से ज्यादा मैथ्स लर्न करने का की एबिलिटी ज्यादा है, या वो जो है वो स्पोकन इसकी बहुत अच्छी है, या इस तरह से आप उनकी पहले चेकलिस्ट बना देते हैं, प्रेजेंटेशन का बना लिया कि प्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी चीज को, टॉपिक को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसके सामने आप अपने नोट्स लिख देते हैं कि हाउ यू फेल्ट एंड हाउ ही हैड परफॉर्म्ड। और चेकलिस्ट बनाना मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है जिसमें आप प्रीवियसली जो भी आपने फॉर एग्जाम्पल कोई आपने ऑब्जर्व किए थे लेकिन आपके पास आपने चेकलिस्ट नहीं बनाई, आप समझते हैं कि ये चीजें हैं जो जिनको बहुत ज़रूरी है मटेरियलाइज करना, बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं। तो इस तरह से आप चेकलिस्ट बना सकते हैं, आप इसमें नंबरिंग कर लेते हैं और फिर सारी चीज़ें लिख के आप उसके आगे चेक लिस्ट कर सकते हैं कि यस ये चीज़ें इसमें मौजूद हैं, ये चीज़ें इसमें मौजूद नहीं। अगर हम पोर्टफोलियो असेसमेंट देख लें तो रूब्रिक किस तरह से बनाई जाती है, जिसमें सबसे पहले क्राइटेरिया होता है, थ्रू 4 पॉइंट्स होती हैं और थॉरो 4 पॉइंट्स में सफिशिएंट बता दें या पार्शियल में या जो है वो नॉट येट, इस तरह से पहले बताएंगे कि रीडिंग में बच्चे की किस तरह से, तो उसकी पॉइंट्स इसी तरीके से बनेंगे 1 to 4 के। अगर वो एक्सपर्ट है तो 4 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर सफिशिएंट है तो 3, देन अगर पार्शियल है तो 2, और इसी तरीके से उसके पॉइंट्स जो है वो कम होते जाते हैं या बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन शीट या पोर्टफोलियो रूब्रिक्स बना सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से आप उनको रिकॉर्ड कर सकें उनकी एक्टिविटीज को। पोर्टफोलियो बच्चे की सारी जितना भी काम है उसकी एक रिकॉर्डिंग है जिसमें बच्चे को आप किस तरह से पैराग्राफ फॉर्म में बताते हैं या ऑडियो वीडियो टेप्स भी बना सकते हैं ओवर द टाइम पीरियड। आपने देखा होगा कि किसी स्कूल में जब हम जाते हैं तो अक्सर बच्चों की पिक्चर्स जो है वो वॉल पे लगी होती हैं, सारी एक्टिविटीज डिस्प्ले की जाती हैं ताकि बच्चों के पेरेंट्स को भी पता चले, बच्चों को भी पता चले कि उनके ओवर द टाइम पीरियड किस तरह से उन्होंने ग्रोथ की है और कौन कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं। उसके बाद आ जाता है रेटिंग स्केल में आप इस तरह से एक बच्चे की कोई भी परफॉर्मेंस है उसको लिख लेते हैं, उसको 1 7 हाईएस्ट है और लोएस्ट जो है वो 1 है, और उस पे आप इस तरह से रेट कर लेते हैं कि वो बच्चा किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीजों में परफॉर्म कर रहा था, डिफरेंट एक्टिविटीज में उसने किस तरह से परफॉर्म किया। और उसके बाद आपकी आ जाती है डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, जिसमें आप रेटिंग स्केल को डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं कि सिर्फ एक लफ्ज में नहीं बता देते कि गुड बैड वेरी गुड, बल्कि आप उसको बताते हैं एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल अगर है तो उसकी रीजन क्या है, आप उसकी पूरी जो है वो डिटेल्स बताते हैं कि ये इस तरह इसलिए एक्सेप्शनल है कि इसने प्रोएक्टिव है, बहुत ज्यादा सवालात प्रॉपर तरीके से करता है, या बहुत सारी और भी चीजें हो सकती हैं जो कि आप बता सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल है जिसमें नंबर्स के थ्रू रेटिंग की जाती है, जिसमें आप ये देखते हैं कि किस तरह से बच्चे ने ओवर द टाइम पीरियड परफॉर्म किया, जितना ज्यादा नंबर होंगे उतना ही मतलब कि उतने ही उसने अच्छा और इम्पोर्टेंट है वो चीज उसके लिए अंडरस्टैंड करना। कंपैरेटिव रेटिंग बनाई जाती है जिसमें गुड से लेके वेरी, एक्सीलेंट से लेके वेरी पुअर तक का एक रेटिंग स्केल बनाई जाती है, जिसमें देखा जाता है कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो ओवर द टाइम पीरियड या दूसरों के साथ अगर कंपैरेटिव देखें तो पहले उसने किस तरह से परफॉर्म किया, अगर खुद बच्चे का ही कंपेयर किया जा रहा है उसकी खुद से जो परफॉर्मेंस है कि कल उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो क्या थी और आज उसकी परफॉर्मेंस क्या है, या एक बच्चे की परफॉर्मेंस है दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस को देखना है, तब भी आप रेटिंग स्केल्स यूज कर सकते हैं। और आप इस प्रोजेक्ट में ये करेंगे कि आप साइंटिफिक डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन के हिसाब से, इस सेमेस्टर के हिसाब से, इस थीम के हिसाब से टॉपिक सिलेक्ट करेंगे और सब थीम दिए गए हैं उसके हिसाब से आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है। टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आप जो है उस पे काम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको एक जो कुछ जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं वो या आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, मेजर करेंगे स्टूडेंट्स की ओपन माइंडेडनेस को, और फिर आप उसकी कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ कि आप उसको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या आप उसकी चेक लिस्ट बना रहे हैं, इस तरह से आप इसको कंडक्ट कर सकते हैं।